मर्डर अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट का केस रजिस्टर किया था और तुरंत मेरे ज़िले की सारी टीम्स इसमें काम करनी शुरू हो गई थी। तो आज शाम को इन्फॉर्मेशन आई थी हमारे स्पेशल स्टाफ में, इंस्पेक्टर राहुल अधिकारी के पास में, विच ही शेयर्ड विथ मी। ही सेड कि सर ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि शायद ये लोग इधर आएंगे। तो ये हम लोग अम्बेडकर कॉलेज के पीछे एक ये सर्विस रोड है, यहाँ खड़े हैं। तो करीब 1:30 बजे अर्ली मॉर्निंग का ये मुठभेड़ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। दिल्ली एनसीआर में इन दिनों बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो किसी की जान लेना एक मजाक समझते हैं। अगर कोई विरोध करता है तो उस पर जानलेवा हमला करने से भी नहीं कतराते हैं। ऐसा ही एक केस कुछ दिनों पहले हुआ था। उस केस से जुड़ी घटना हाल ही में हुई है। दरअसल टाटा स्टील के बिजनेस हेड विनीत त्यागी की हत्या मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस हत्या की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया। आरोपी बदमाश दक्ष दिल्ली के सेलमपुर इलाके का रहने वाला था। बीते शुक्रवार की सुबह साहिबाबाद इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश दक्ष मारा गया। वहीं इस मुठभेड़ में एक पुलिस उप निरीक्षक भी घायल हुआ। आपको बता दें कि 3 मई की रात शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में टाटा स्टील के बिजनेस हेड विनय त्यागी की हत्या हुई थी। 3 मई की रात को लूट के बाद आरोपी दक्ष और उसके साथियों ने विनय त्यागी की हत्या कर दी थी। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में हुई लूट और हत्या की घटना के बाद ये बदमाश फरार चल रहे थे। बदमाशों के पास से लूटा गया मोबाइल भी रिकवर हुआ है। ये बेहद चिंताजनक है कि दिल्ली में लूटपाट और हत्या की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। पुलिस और सरकारी अधिकारियों ने इस मामले पर गंभीरता से काम लेने को आदेश दिए हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं फिर भी बढ़ती ही जा रही है। इसी साल फरवरी में ईस्ट दिल्ली के मधु विहार इलाके में रात में एक 32 साल के व्यक्ति के साथ लूटपाट की गई और कथित तौर पर 4 लोगों ने उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी। वहीं पिछले साल नवंबर में पूर्वोत्तर दिल्ली के वेलकम इलाके में एक 17 साल के लड़के को लूट लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि मृतक से कथित तौर पर 350 रुपए लूटने वाला 16 साल के लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आप सोचिए, इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा क्राइम कोई कैसे कर सकता है। आजकल देश में छोटे बड़े सभी अपराधियों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि जरा सा विरोध करने पर ये सामने वाले की बेरहमी से हत्या कर देते हैं। ऐसे में दिल्ली एनसीआर के सभी लोगों को सावधान रहने और सुरक्षित रहने की ज़रूरत है और सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अनजान जगहों पर रात के समय अकेले बिल्कुल सफ़र ना करें। हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास ऐसे अपराधी पहुंच रहे हैं या आप उनके चंगुल में फंस गए हैं तो बिना कुछ देरी किए, अपना विरोध किए बिना ही कीमती सामान उन्हें सौंप दें, क्योंकि आपकी जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कोशिश करें कि हमेशा सतर्क रहें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए विदा। नमस्कार।